जय जोहर संगवारियों, मैं हूं आपन संगापन के महिमा पांडे और आपन के स्वागत करता हूं खबर संझा में। चला शुरुआत कथन बुलेटिन की। अब बड़ी खबर दुर्ग ले, जहां दुर्ग जिला के संगनी घाट के पास धमधा और अहिवारा विधानसभा के जोड़े वाला शिवनाथ नदी में बन रहा पुल के स्ट्रक्चर अचानक गिर गिस। आमनेरा और ननकट्ठी नाला के बीच में संगनी घाट ऊपर पिछले कुछ साल ले पुल निर्माण के कार्य जारी रही से। बता देवन पुल निर्माण में कितना लापरवाही हो रहे थे एकर ले अंदाजा लगाए जा सकते हैं कि पुल बने ले और स्ट्रक्चर खड़ा होए के साथ यो ढह गिस है। वह पहला बारिश में ही ढह गए है। बता देवन जानकारी के मुताबिक ये पुल के निर्माण अब्बो तक नहीं हो पा रही है, लेकिन काम काफी धीमा हो रहा था। बताया जा रहा था कि 400 मीटर लंबा बने वाले ये पुल पर 16.40 करोड़ रुपया के स्वीकृति मिली है। पीडब्ल्यूडी अनुबंध ठेकेदार ला ब्रिज के निर्माण 11 अप्रैल 2022 ले पूरा करना रही है, लेकिन ठेकेदार निर्माण में देरी और पुल ऊपर जून 2023 तक के 70% काम नहीं बन पाई है। इति बिलासपुर हाई कोर्ट में आगामी 3 जुलाई ले नया रोस्टर लागू करे जा रहा थे। अब चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच समेत 3 डिवीजन बेंच और कुल 15 सिंगल बेंच में सुनवाई के करे जाही। नया रोस्टर में 10 सिंगल बेंच को स्पेशल बेंच के रूप देगी से। प्रथम डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे जनहित याचिका रीट अपील 2023 तक, होबियस कार्पस क्रिमिनल अपील 2022 तक ऊपर सुनवाई करी। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय श्याम अग्रवाल के डिवीजन बेंच टैक्स मामला, कॉमर्शियल सिविल मामला 2022 तक के क्रिमिनल अपील सुनी। तीसरा डिवीजन बेंच में जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस राधा किशन अग्रवाल सब्बो रीट अपील 2022 तक के डिवीजन बेंच में सब्बो क्रिमिनल मामला में सुनवाई करी। इति छत्तीसगढ़ में बीते पिछला 3 दिन ले लगातार बारिश जारी है। एकर चलते प्रदेश के नदी नाला उफान ऊपर है। उन्हें बारिश में किसान वर्ग तक काफी खुश है, लेकिन मौसम विभाग अब बताई है कि प्रदेश में अब तक 160 मिलीमीटर ले अधिक बारिश हो चुके हैं। सबले ज्यादा बलौदा बाजार जिला में बारिश हुई है। फिलहाल मौसम विभाग अगले कुछ दिन तक इस तरह के मौसम रहे के अनुमान जताई है। अभी फिलहाल चूंकि सिस्टम है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो अभी आंशिक रूप से बादल है, अभी 3-4 दिन तक बने ही रहेंगे और साथ ही साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा है वो कल से जारी रहेगी। देखिए, लगभग जो प्रदेश में है औसत रूप से 168 मिलीमीटर के आसपास वर्षा है वो दर्ज किया जा चुका है, जो पहले लगभग 60% के डिफिशेंट में था। अभी फिलहाल 24% के आसपास डिफिशेंट बना हुआ है। इति बरसात के सीजन की शुरुआत होते ही सब्जी के दाम आसमान छू रहा था। सप्ताह भर पहले 20 रुपया किलो टमाटर के भाव बिके वाला टमाटर अब 100 रुपया किलो बिक रहा थे। उन्हें मंडी में थोक रेट में टमाटर 70 से 80 रुपया प्रति किलो भाव में बिक रहा थे। बीते मई महीना में टमाटर के भाव 10 रुपया प्रति किलो रही, तो अचानक टमाटर के दाम 100 रुपया प्रति किलो तक पहुंच गए हैं और ग्राहक एक ले परेशान है। मामला में बाजार के जायजा लेकर व्यापारी ले बातचीत करे हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन। मानसून की शुरुआत हो गई है और मानसून का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है वो है टमाटरों पर। टमाटर जो है वो गुस्से से लाल हो गया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो टमाटर के दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो टमाटर आज से करीब 1 सप्ताह पहले 30 से 40 रुपए किलो चल रहा था, उसके दाम जो है 80 रुपये और 100 रुपये किलो तक जो है टमाटर के दाम पहुँच चुके हैं। कुल मिलाकर टमाटर लेने वाले भी परेशान हैं और जो व्यापारी इससे जुड़े हुए वो भी परेशान है। मुख्य वजह यही मानी जा रही है कि फसल जो है बारिश के चलते खराब हुई, जिसके चलते टमाटर के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। व्यापारियों से ही बातचीत करेंगे। कितना रुपए दाम चल रहा है टमाटर का? टमाटर अभी 2000 क्रेट चल रहा है, हम लोग बेच रहे हैं 100 रुपये किलो। क्या अचानक दाम बढ़ने की वजह क्या है? दाम बढ़ने की वजह यह है कि बरसात आ गया, बरसात में गाड़ी रुक गया है। ग्राहकी पे कोई असर? ग्राहकों लोग तो बहुत परेशान है, बेचारे लोग खा नहीं पा रहे हैं। आपका धंधे में कितना असर पड़ा है? पहले कितना मुनाफा हो रहा था, अभी क्या मुनाफा हो रहा है? पहले कुछ मुनाफा हुआ थी, अब तो कुछ नहीं हो रहा है, लॉस हो रहे हैं। यहाँ पर टमाटर जो है वो ग्राहकों लेना छोड़ दिया, क्योंकि जिस प्रकार से दाम पहुँच गए टमाटर के, इससे कहीं ना कहीं ग्राहक भी परेशान है और व्यापारी भी कुल मिला करके परेशान हो रहे हैं। वहीं व्यापारियों का यही कहना है कि आने वाले 10 से 15 दिनों तक यही दाम जो है वो रहने वाले। इसके बाद ही उम्मीद है कि टमाटर के दाम जो है वो कम होंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7 रायपुर। इति दुर्ग जिला में करीब 10 से 15 हजार एकड़ में टमाटर के उत्पादन करे जाते। सीजन के दौरान एकड़ में करीब 200 क्विंटल तक टमाटर के उत्पादन होते। सीजन में 10 रुपया
मां 3 किलो तक टमाटर बिकते। उन्हें उचित दाम नहीं मिले ऊपर तक किसान टमाटर फेंक भी देते। लेकिन मौजूदा वक्त में टमाटर के भाव आसमान छू रहे थे। भिलाई के सब्जी बाजार कैंप 2 में INH संवाददाता आनंद ओझा बाजार के जायजा ले और टमाटर व्यापारी के संग आम लोगन ले बातचीत करी से। लाल हो गया है टमाटर, अचानक का रेट क्यों महंगा हुआ टमाटर का? आपको बता दें कि प्रदेश में 2 सबसे बड़े टमाटर उत्पादक क्षेत्र है, एक धमधा और दूसरे नंबर पर आता है जसपुर, जहाँ के टमाटर फेंकने की खबरें आती थी। लेकिन वो टमाटर फेंकने की खबरें तो दूर की, अभी टमाटर सस्ता कौन देगा और सबसे कम रेट में कहाँ मिलेगा, इस पर चर्चा होने लगी है। भिलाई का कैंप 2 मार्केट है, ये सबसे महंगा मतलब सबसे बड़ा सब्जी का मंडी कहा जाता है। इसमें हजारों की संख्या में दुकानें हैं। यहाँ पर थोक व्यापारी हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम नरसिंह है। क्यों टमाटर महंगा हो गया? क्या टमाटर क्या है, पैदावार कम हो जाने के कारण जो है टमाटर का रेट बढ़ गया है। और गुजरात और राजस्थान में बाढ़ की वजह से वहाँ फसल बर्बाद हो गई है और कुछ माल जो है बांग्लादेश वगैरह जाना चालू हो गया है अच्छा क्वालिटी का, इसके वजह से रेट बढ़ गया है। और हमारे दुर्ग ज़िले में कम से कम 20 से 25 ट्रक रोज जो आवक है उसके बदले में हमारे यहाँ भिलाई दुर्ग में कम से मिला के 4 ट्रक के आसपास की आवक बढ़ी हुई है। इसके वजह से टमाटर महंगा है। सबसे बड़ा कारण तो है कि लोकल फसल का ख़राब होना और लोकल माल नहीं होना, ये टमाटर का मेन वजह है। और भिलाई क्षेत्र, धमधा क्षेत्र जो टमाटर उत्पाद के लिए माना जाता है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, वो इस बार फसल थोड़ा लेट पैदावार के वजह से और बाहर के माल की वजह से, इसका मेन रीज़न है कि बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, इस वजह से टमाटर का रेट मेन जो रेट बढ़ने का रीज़न वो है। टमाटर का बाजार देख के तो ठीक ही है भैया, लेकिन ग्राहक क्या एक बैग लेने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अचानक से महंगाई बढ़ना भी ठीक नहीं है। लेकिन भारी बारिश के कारण माल सब बाहर से आ रहे हैं, इस कारण ठीक हो जाएंगे। अभी तो कुछ बोला नहीं जा सकता, 1 महीना कम से कम लगेगा। तो कहीं ना कहीं टमाटर के जो हालात हैं सुधरने में 1 महीना लग जाएंगे। उसका जो टमाटर लाल हुआ है वो फिर सब्जियों के प्लेट में आने लगेगा और टमाटर सबको मिलने लगेगा। भिलाई से परिवार के साथ आनंद ओझा। इतनी बड़े खबर रायपुर ले। जी हां, मोहन मरकाम के PCC चीफ के रूप में 4 साल पूरा। कांग्रेस काली प्रदेश भर में करी कार्यक्रम के आयोजन। अस्पताल और गोठान में कांग्रेसी मन करी श्रमदान। पौधारोपण और वृक्षारोपण कार्यक्रम के होई आयोजन। PCC चीफ सब्बो जिला कांग्रेस ला जारी करे सर्कुलर। बड़े खबर बता रहा था रायपुर ले आप मन ला। जी हाँ, मोहन मरकाम के PCC चीफ के रूप में 4 साल पूरा हो चुके हैं। कांग्रेस काली प्रदेश भर में कार्यक्रम के आयोजन करे वाला है। अस्पताल और गोठान में कांग्रेसी मन श्रमदान करे वाला है। पौधारोपण और वृक्षारोपण कार्यक्रम के भी आयोजन करे जाही। बता देवन कि PCC सब्बो जिला कांग्रेस ला जारी करे सर्कुलर। बड़े खबर बता रहा था मोहन मरकाम के PCC चीफ के रूप में 4 बछर पूरा हो गए हैं। कांग्रेस काली प्रदेश भर में कार्यक्रम के आयोजन करे वाले है। अस्पताल और गोठान में कांग्रेसी करी श्रमदान। पौधारोपण और वृक्षारोपण कार्यक्रम के भी आयोजन करे जाही। PCC सब्बो जिला कांग्रेस ला जारी करी से सर्कुलेशन। बता देवन कि बड़े खबर रायपुर ले। जी हाँ, मोहन मरकाम के PCC चीफ के रूप में 4 बछर पूरा हो चुके हैं। कांग्रेस काली प्रदेश भर में भव्य स्तर में आयोजन करे वाले हैं। अस्पताल और गोठान में कांग्रेसी मन श्रमदान करे वाले हैं। एक खबर ऊपर ज्यादा जानकारी पर हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़े हैं। जी गौरव, आप उनसे जानना चाहबो कि मोहन मरकाम के PCC चीफ के रूप में 4 साल पूरा हो गए हैं और कांग्रेस काली प्रदेश भर में कार्यक्रम के आयोजन करे वाले है। का कुछ जानकारी है ये मामला में? PCC है जम्मू जिला मन सर्कुलर जारी करे है और ये बात के निर्देश दे है कि कल PCC चीफ मोहन मरकाम के कार्यकाल के 4 बछर पूजा हुई। ये उपलक्ष्य में जम्मू गोठान मन के श्रमदान करे जाही, अस्पताल मन में श्रमदान करे जाही, पौधारोपण हुई और कल एक कांग्रेस के बूथ चलो अभियान के शुरुआत कल हुआ था। तो कल के 3 लाख कांग्रेसी मन पूरा प्रदेश में उत्सव के रूप में मनाई। एक निर्देश जन है PCC की ओर से जम्मू जिला मन ला, जम्मू पदाधिकारी मन ला जारी करे गए। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद मोहन मरकाम ने जिम्मेदारी दी गई से 4 बछर में मोहन मरकाम लगातार अपन कामकाज संचालित कर रहे थे और यही उपलक्ष्य में कल कांग्रेस पूरा दिन उत्सव के रूप में मनाई। जी गौरव, ये तमाम जानकारी पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बता देवन कि मोहन मरकाम के PCC चीफ के रूप में 4 बछर काली पूरा होए वाले है। कांग्रेस काली पूरा प्रदेश भर में कार्यक्रम के आयोजन करे वाले है।
अस्पताल और गोठान में कांग्रेसी मन काली श्रमदान घलो करी। बड़े खबर रायपुर ले, जी हां, मोहन मरकाम के पीसीसी चीफ के रूप में 4 बचल काली पूरा हो जाही। इति गोरेला पेंड्रा मारवाही जिला में 4 दिन ले हो रहे बारिश में सब्जी के भाव तेजी ले बढ़े हैं। ज्यादातर सब्जी पानी लगे ले खराब हो गए हैं और ओकर आवक भी कम हो गए है। तो उन्हें ज्यादातर सब्जी उत्पादक मन अब खेती किसानी के काम में जुट गए हैं। एक बार बाजार में लोकल सब्जी के आवक कम होले सब्जी के दाम बढ़ गए हैं। टमाटर, बरबट्टी समेत कई सब्जी के दाम आसमान छू रहे थे। 10 रुपया ले 20 रुपया किलो बिके वाले टमाटर आज बाजार में 80 रुपया ले 100 रुपया किलो बिक रहे थे। आम आदमी को दिक्कत होगी भैया, सब्जी बहुत महंगा हो गया। थोक मंडी में इसलिए सब्जी का महंगा, प्राकृतिक मार चल रहा है। ये मौसम बरसात बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है। जहाँ टमाटर उत्पादन होना चाहिए वहाँ टमाटर उत्पन्न हो रहा है। जो टमाटर 600 बिकता था इस समय वो टमाटर आज 1600 रुपये के रेट से आ रहा है। इसलिए महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया। थोक व्यापारियों को भी लॉस हो रहा है। आज 80 है कल वाला माल, अब आ जाएगा 100। तो मतलब अभी पेंड्रा में टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है। अभी तो हम 80 बेच रहे हैं। 80 मतलब और बढ़ने का आसार है। कल का है आ जाएगा 100 बिकेगा। इति महासमुंद जिला में बढ़त हत्या, लूट, डकैती और चोरी जैसे अपराध पर अंकुश लगाए ऊपर महासमुंद पुलिस एक सघन चेकिंग अभियान की शुरुआत करी है। आमतौर पर ऐसे अपराध में जब आरोपी मन के पहचान करे जाते तो वह दूसर जिला के निकलते और बाहर राज्य ले उमन अपराधी यहाँ आते। ऐसे में बाहर व्यक्ति ला बाहर ले आए वाले लोगन ला पुलिस मन बिना सूचना दे जिला किराए में मकान में रहते ऐसे मन के घटना ला अंजाम देते। ऐसे लोगन के जांच करे ऊपर एमन ला चिन्हांकित करे चाहिए और पुलिस के उद्देश्य है कि महासमुंद पुलिस एक सघन अभियान चलाही। एक बार महासमुंद पुलिस 60 पुलिसकर्मी मन के दल घलो बनाई से। रुकरथन अगल खबर का जी हां, बालोद जिला के गुरूर के सामुदायिक भवन में आज जिला प्रशासन द्वारा गढ़बो भविष्य कार्यक्रम के आयोजन करेगी। जी हां, सैकड़ों बच्चा मन के प्लेसमेंट पर रुचि दिखाते हुए कार्यक्रम में शामिल हुई। अपन ला बता देवन कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता के पात्र हितग्राही के रोजगार के व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा करे जा रहे थे। जी हां, कलेक्टर कुलदीप शर्मा आज सबो हितग्राही मन ला रोजगार के विषय में दिशा निर्देश दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरूप बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए आज गढ़बो भविष्य के अंतर्गत इस प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत उनको विभिन्न ट्रेड्स के अंतर्गत जो रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त जो बच्चे स्वरोजगार के अंतर्गत आना चाहते हैं उनको भी जानकारी प्रदान की गई है और इसके अंतर्गत सभी का रजिस्ट्रेशन किया गया है और आपके समक्ष कुछ लोगों को ऑफर लेटर भी प्रदान किया गया है। इन बच्चों की एक 45 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद इनको रोजगार मिल जाएगा। इति कवर्धा शहर के वार्ड नंबर 1 पिलारी नहर शिवाजी कॉलोनी तुलसी नगर बाईपास रोड तक कई वर्ष ले बता देवन सड़क निर्माण नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ कच्चा सड़क ले लोगन आना जाना कर रहे थे। सड़क और सड़क के दोनों किनारा में गड्ढा है। आप मतलब बता दो अभी तक बारिश में इस सड़क में गुजरना खतरनाक साबित हो रहा थे। बारिश के बाद कीचड़ में के कारण सड़क ऊपर राहगीर के चलना दूभर हो गए है और आए दिन पैदल और मोटरसाइकिल ले सवार मन सड़क ऊपर गिर के चोटिल हो जा रहे थे। कई बार आवेदन और निवेदन के बाद घलो नगर पालिका सड़क निर्माण में गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे थे। हमारे इस मोहल्ले में कच्ची मार्ग है जिसमें चलने के लिए बहुत मुश्किल होता है और लगभग सभी स्कूल का बस संचालित है। सभी बस में 20 बच्चे कंटिन्यू आना जाना कर रहे हैं और आए दिन बस गड्ढा होने के कारण से बस पलटी होने का डर छाया रहता है सभी पालकों को। आज लगभग आज से 7 से 8 साल हो गया वहाँ पे मेरा मकान बना हुआ है। नाम है मेरा कृष्ण कुमार साहू और वहाँ शुरू से लेके आज तक के अभी तक के शासन से कोई प्रकार का वहाँ पे समस्या का हल नहीं हुआ है। जो रोड बनाने के लिए 3 से 4 बार आवेदन और दे चुके हैं इसके पहले, लेकिन अभी तक के उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 1 में पिलानी नहर का 10 करोड़ 97 लाख रुपया का हमने एस्टिमेट भेजा, जिसमें उसमें लाइट और सीसी रोड सारा चीज़ है। इसलिए उसमें निर्माण काम अपन अस्थायी रूप से भी नहीं कर पाते। चूँकि अभी वार्डवासी आए थे और तकलीफ बताए हैं तो इंजीनियर को निर्देश दे दिया गया है। उसमें जो प्राइमरी मरम्मत कार्य होगा उसको नगर पालिका द्वारा करा लिया जाएगा। इतनी बड़े खबर रायपुर ले, जी हां, जोगी कांग्रेस कोई भी दल के साथ विलय लेकर इस इनकार। बता देवन समान विचारधारा के दल के संग गठबंधन के रास्ता खुले ऐसा जेसीसी जे के कहना है।
जोगी कांग्रेस चुनावी मोड में आगे है। 18 जुलाई के विधानसभा के घेराव कर ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कोर कमेटी के महत्वपूर्ण बैठक रखे गए रही से बड़े खबर रायपुर ले बता देवन जहां जोगी कांग्रेस करिस कोई भी दल के संग में विलय ले इनकार, समान विचारधारा के दल के संग गठबंधन के रास्ता खुला। ऐसा जेसीसीजे के कहना है। जोगी कांग्रेस चुनावी मोड में आगे है। 18 जुलाई के विधानसभा के घेराव करे वाले हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कोर कमेटी के महत्वपूर्ण बैठक रखे गए रही है। बड़े खबर रायपुर ले बता रहा था। जी हां, जोगी कांग्रेस कोई भी दल के संग में विलय करे से इनकार कर दी इसे। इति बलरामपुर जिला के स्वामी आत्मानंद स्कूल शंकरगढ़ में आज शाला प्रवेश उत्सव मनाएगी। जी हां, धूमधाम ले लइका मन के शाला प्रवेश कराएगी। यहाँ सामरी विधायक व संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। इति एमसीबी जिला में नवपदस्थ एसपी सिद्धार्थ तिवारी के मार्गदर्शन में एडिशनल एसपी निमेश बरैया के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय अवैध शराब के बड़ा जखीरा पकड़ेगी से। एमसीबी जिला में संयुक्त कार्रवाई के अंतर्गत लगभग कई पेटी शराब जब्त करेगी से। इति सारंगगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव ला लेके कांग्रेस तैयारी तेज कर दी से। एक कड़ी में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बरमकेला में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मन के बैठक बुला के रणनीति बनाएगी। इस दौरान कांग्रेस अपन कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन ला चुनावी मैदान में उतरे बर प्लानिंग ऊपर चर्चा करी से। इति बड़े खबर बलौदा बाजार ले जी हां, नर हिरण भटकते पहुंचे बस्ती तालाब के पास। अवरई बरबसपुर मार्ग के पास कुत्ता मन के काटे ले घायल होगी। घायल अवस्था में ग्रामीण मन हिरण ला बचाई सूचना के बावजूद समय ले नहीं पहुंचे ब्रिथ गार्ड। लवन रेंज के बरबसपुर बिट के पूरा मामला बताया जा रहा थे। इति शुरुआती बारिश में ही स्कूल के तस्वीर जो सामने आ रहे थे वो बेहद चिंताजनक है। लगभग आधा ले अधिक स्कूल में जल भराव की समस्या बने हुए है, जेकर कारण विद्यार्थी मन के आए जाए समेत पढ़ाई में दिक्कत हो रहे थे। यही के साथ ही सरकारी साइकिल जो विद्यार्थी के वितरण करे जा रहे थे वह पानी में जंग खा रहे थे। देखो ये रिपोर्ट। के वक्त बुलेटिन में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट पर बने रहो 24/7 के साथ। जय जोहार।